तो संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में साफ तौर पे ये कहा विपक्ष को कि बाबरनामा विपक्ष को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबरनामा में साफ ये जिक्र है कि कैसे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बड़ी बातें कही गई हैं विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि ये सच स्वीकार नहीं करना चाहता है विपक्ष। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बाबरनामा को पढ़ा जाए, बाबरनामा में इसका जिक्र है, बाबरनामा में संभल का सच लिखा हुआ है। क्या कहा योगी ने, सुनिए। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप। और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुगत भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है, जो कुंदरकी, कटहरी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा यहां पे हुई है। ये वास्तव में यही है भारत के संविधान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अपराध करने वाले जितने भी लोग हैं सब पर कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत में ये कार्रवाई होगी। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी निर्दोष ऐसा नहीं होगा जिस पर कार्रवाई की जाए। ये तमाम बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था। ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हिंदू शोभा यात्रा में तनाव क्यों पैदा होता है, सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा कहा कि मुस्लिम बस्तियों में ही तनाव क्यों, ये भी उनने पूछा। और उन्होंने सुरक्षा के बाद भी उत्पात की कोशिश की होती है, ये सवाल भी पूछा। इसके अलावा गुमराह किया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने कहा, इसका भी जिक्र किया। हिंदू शोभा यात्रा से तनाव क्यों पैदा होता है, ये सवाल भी इसी के साथ उन्होंने पूछा है। और जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या?
ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं, मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेजेस दे दिए हैं। आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से वो सबूत निकल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को जब आप सुन रहे थे, उन्होंने संभल का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर को छुपाने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर की गई और अब सबूत जमीन से निकल रहे हैं, उन कुओं से निकल रहे हैं और उन्हीं 19 कुओं को रिवाइव करने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है, उसी में से एक कुआं आप ये भी देख रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कुआं है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने अब यहाँ से जो खुदाई है वो करना शुरू किया। हालांकि अब थोड़ी देर के लिए काम जो है वो यहाँ पर रोका गया है और आप देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मस्जिद यहाँ पर है, जो रोड आप गली देख रहे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसी गली से अंदर जाते हैं तो महज 50 मीटर की दूरी पे वो प्राचीन मंदिर है जिसके कपाट 2 दिन पहले खुले और आज पहला सोमवार होने के कारण बड़ी संख्या में जो भक्त है वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। तो इसी 50 मीटर के दायरे में 2 कुएं एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं और ये 2 कुएं उसी 19 कूप का एक तरीके से सबूत है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बोल रहे हैं, जिनको खोलने की कवायद अब बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। मंदिर के पास जो कुआं था वहां से 3 मूर्तियां बरामद की है, जिसके बाद से तमाम जो मिट्टी को लेकर लोगों की आस्था सामने आई। लोग थैलियों में वो मिट्टी भरकर अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उसमें तुलसी विराजमान करे, अपने घर में एक तरीके से पवित्र मिट्टी के तौर पर उसको पूजे। लेकिन 19 कुओं का जिक्र जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई।